हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार कितना होगा। अर्थात एक नाव पानी में तैर रहा है जिसका भार 200 किलोग्राम है, तो उतना ही पानी विस्थापित करेगी जिसका उसका वजन है। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात 200 किलोग्राम पानी विस्थापित किया जाएगा नाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो तांबे की गेंद को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो है घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनत्व बराबर क्या फार्मूला होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अर्थात उसके द्रव्यमान में जो है कमी आती है और आयतन बढ़ता है। अर्थात किसी भी गेंद को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो गेंद फैलने लगती है, उसका आकार बड़ा होने लगता है, तो आयतन में वृद्धि होती है। तो आयतन में अगर वृद्धि होती है तो अगर हर वैल्यू बढ़ती है तो घनत्व का मान जो है घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यक्ष किरण पार नहीं कर सकती। तो यक्ष किरण जो है मानव की अस्थि अर्थात मानव की जो हड्डी होती, बोन्स होती है, उसको पार नहीं कर सकती। बाकी लकड़ी, मांस एवं त्वचा को यक्ष किरण भेद सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? तो लकड़ी जो है विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, अर्थात इसमें जो है विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? अपवर्तन के कारण जो है हम लोग सूर्य को सूर्यास्त होने से पहले और सूर्यास्त के बाद भी आसानी से देख सकते हैं। तो अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का वेग जो है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अब देखिए, एक फार्मूला होता है v बराबर एन लैम्डा, जहाँ पर v जो है ध्वनि का वेग है और एन आवृत्ति है और लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इस फार्मूले के में आपको जानकारी मिल गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा को भी साथ में ले जाती हैं, एनर्जी को अपने साथ में लेकर के चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो गामा किरणों की वेदन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री थे। ठीक है ना, फिजिशियन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40। किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? मान लो एक संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर, जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए संधारित्र को जो है विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है? तो श्रेणी प्रथम लीवर के अंतर्गत जो है प्लायर को रखा जाता है, अर्थात प्लास जिसे आप लोग बोलते हो। ठीक है, किसी वस्तु को पकड़ने दबाने के काम में आता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात ऊर्जा को संरक्षित करके रखता है, बचा करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिमनद से बर्फ पिघलना प्रारंभ होती है। हिम नदी में बर्फ पिघलना जो है निचली सतह से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात हिम नदी में निचली सतह पर दाब एवं ताप का मान ऊपरी सतह की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा भार जो है नीचे वाली सतह पर रहता है, इसलिए यहाँ पर ताप एवं दाब दोनों बहुत ज़्यादा होता है ऊपरी सतह की तुलना में, इसलिए बर्फ निचली सतह से पिघलना प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक ऑटोमोबाइल टायर बहुत तेज़ी से जीर्ण शीर्ण हो जाएगा यदि। एक ऑटोमोबाइल का टायर है, जो आप लोग बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर, तो उसका तेज़ी से जीर्ण शीर्ण अर्थात उसमें जो है क्षय होने लगता है, मटेरियल घटने लगता है।
तो कारण क्या होता है, इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं हो सकता, इसके वजह से जो है टायर जो है तेज़ी से घिसने लगता है, ठीक है, और डगमगा के चलता है, इस तरह करके इसका लूप बना के चलने लगता है, एक सीधी रेखा में मूव नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जो है किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है डॉपलर के प्रभाव पर आधारित होती है। अर्थात डॉपलर के प्रभाव के अनुसार आकाशगंगाएं लगातार दूर भाग रही हैं और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है। आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर भागती हुई जा रही हैं, विश्व का लगातार विस्तार होता जा रहा है। यह थ्योरी जो है डॉपलर द्वारा दिया गया था, इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है। और इसी तरह एम्पियर जो है करंट की इकाई होती है और डायोप्टर जो है पावर की इकाई होती है। अर्थात एनर्जी नापने के लिए हम लोग डायोप्टर का यूज करते हैं, ठीक है, पावर अर्थात शक्ति कितनी है। और संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? तो संवेग परिवर्तन जो है आवेग के बराबर होता है। तो आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय में परिवर्तन, ठीक है ना। समय में परिवर्तन की दर जो है आवेग कहलाता है। तो इस फार्मूले से आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं हैं? कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके बीमीय सूत्र समान नहीं हैं? तो बल एवं दाब के बीमीय सूत्र समान नहीं हैं, बाकी इसके अलावा कार्य ऊर्जा के बीमीय सूत्र समान हैं, भार एवं बल के बीमीय सूत्र समान हैं, आवेग एवं संवेग के बीमीय सूत्र समान होते हैं, बल एवं दाब के बीमीय सूत्र समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि इसके बीमीय सूत्र समान नहीं हैं, तो बल एवं दाब के बीमीय सूत्र समान नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण आपको देकर रखा है, उसका अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin c, और c जो होता है क्रांतिक कोण होता है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी दे के रखी? 45 डिग्री, तो वो 1/sin 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो इसका जो n की जो वैल्यू आ जाएगी √2 के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाल एवं हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल एवं हरा रंग को अगर हम लोग मिला लेते हैं तो इसके मिलाने से जो है पीला रंग बनता है, येलो रंग बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को जो है वजन या फिर भार बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए W बराबर क्या होता है? mg। अगर यहाँ से हम लोग g को हटा देते हैं तो वेट जो है मास के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी वस्तु जो है ऊंचाई से ज़मीन पर गिरती है तो वो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इसमें जो है g को भी कैलकुलेट किया जाता है और g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है? वेट या फिर भार बोला जाता है। तो भार का फार्मूला क्या होता है? W बराबर mg, ठीक है, जहाँ पर m जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण को क्या कहा जाता है? तो उसका वजन या फिर भार बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? तो न्यूट्रिनो जो होते हैं ये एक अस्थायी कण होते हैं, ठीक है, अर्थात टेम्परेरी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कण एवं प्रोटॉन जो होते हैं वह स्थायी अर्थात परमानेंट कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? किसी तत्व के गुणों को उसका परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है, अर्थात एटॉमिक नंबर जितना होता है वह उस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह सबसे छोटा कण होता है। अणु, परमाणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाइड्रोजन कांच पर प्रहार करती है। हाइड्रोजन कांच पर कौन प्रहार करती है? तो हाइड्रोजन कांच पर जो है फ्लोरीन प्रहार करती है, और फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
थायोकोल रबर है, थायोकोल रबर है तो संश्लेषित रबर है। कैसी रबर है? थायोकोल एक संश्लेषित रबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटा है, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? तो हीलियम तत्व का परमाणु जो है सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, और हीलियम जो होता है वह परमाणु का सबसे छोटा है एवं सीजियम का परमाणु जो है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर याद रखना, किसका परमाणु सबसे ज़्यादा बड़ा होता है? तो सीजियम का परमाणु सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जंगरस्ट किसका उदाहरण है? तो जंगरस्ट जो है एक यौगिक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।